जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के दुश्मन चाइना की ओर से फिर से एक बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ हमारे देश बल्कि कई ऐसे देशों को प्रभावित करते हैं, यानी विश्व लेवल में ये मुद्दा छा जाता है। यकीनन आपको एक सप्ताह पहले ही पता चला होगा कि 17 से 18 अक्टूबर को बीआरएफ होने वाला है, जो कि चाइना की ओर से होस्ट की जाती है। और ऐसे विषय में मैं बता देना चाहूँ, करीब 130 देश, ये कोई छोटा संख्या नहीं है। उतना देशों का वहाँ पे हिस्सा लेना ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, अब अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर चाइना के बीआरएफ किससे ताल्लुक रखता है, कैसे 130 देश वहाँ शामिल हो जा रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा और 10 देश इसमें शामिल है क्या, और रूस का यहाँ पे मजाक क्यों बना, क्या वहाँ पे पुतिन जी पहुँचे हैं और भारत को झटका क्यों लगने लगा। इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से चर्चा करते हैं। लेकिन गजब की स्थिति, मजा तब आ जाएगा आपको समझने में जब आपको ये पता चलता है कि तालिबान को भी इसने नहीं छोड़ा, उसे भी बुला लिया। यानी इनका पक्का मतलब प्रक्रिया आप देखो मद्देनजर रखते हुए, तो आपको यही पता चलेगा कि बेटा ये इंडिया को चारों ओर से घेरना चाहता है। अब क्या है मामला, तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, साल 2013 जब आप याद करते हैं तो आपको याद आता होगा बीआरआई, ठीक है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनके ओर से रखा गया है। ऐसे विषय में क्या होता है कि अब ये बन चुका है, करीब इतना अधिक उम्र हो चुका है कि इसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक 10 साल, ठीक है। और ऐसे विषय में जब 10 साल खुलता है तो इसे जश्न मनाने का एक मौका मिलता है और ये होस्ट करने के लिए चल पड़ते हैं बीआरएफ, और यहाँ बुलाते हैं कई सारे देशों को, जिसमें से 130 देश यहाँ पे शामिल होने के लिए आ जाता है। उसमें से एक पुतिन भाई साहब भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात यह है कि इसमें करीब 1000 से भी अधिक बताया जा रहा है भाई साहब, मतलब गजब नेक्स्ट लेवल की बात है। आपको याद आना चाहिए कि जब हमारे देश में अभी बीते सितंबर में कुछ हुआ था जिसे हम लोगों की ओर से होस्ट किया गया था, कितने वर्ल्ड लीडर्स आए थे, किस तरह हलचल था। अब अंदाजा लगाओ चाइना में इतना अधिक लोग गए होंगे तो किस प्रकार हलचल होगा। प्रतिनिधित्व यहाँ पे करने वाले हर वो देश के मतलब लोग वहाँ, मतलब बड़ा बड़ा लीडर लोग पहुँच रहे हैं भाई, तो ये एक गजब की स्थिति उत्पन्न होता है। लेकिन बीआरआई जिसे इंडिया की ओर से कुछ ऐसा कर दिया गया था कि इसे तोड़फोड़ मचाने की स्थिति उत्पन्न हो गया था। हालांकि वाकई में शी जिनपिंग इसको एक तरह से बधाई देगा, ये विशाल कूटनीति है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे 17 तारीख का आर्टिकल देखते हो, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये भी होगा कि बीआरआई का अगर आप ऑफिशियल आंकड़ा जब देखोगे उठा के ना, तो करीब 140 देश ना इसके हिस्से में जुड़ चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं उस योग्य बनता है कि चाइना को कुछ अलग लेवल पे खड़ा करता है। और इनका देखो पूर्वजों की ओर से ना, चाइना का आप देखें तो सिल्क रोड था, इसी को डायरेक्टली मतलब आप दूसरे भाषा में बोलो तो बीआरआई में बदल दिया गया है, यानी तब्दील कर दिया है। लेकिन चाइना क्या इंडिया को बुलाता होगा? यकीनन आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। जी हाँ, इंडिया को इन्होंने बुलाया है। कब कब बुलाया है इसके बारे में जिक्र करेंगे। 2017 और 2019 में 2 दफ़ा इन्होंने बुलाया, लेकिन दोनों दफ़ा क्या किया, इंडिया की ओर से ठुकरा दिया गया। आखिर इंडिया की ओर से क्यों ठुकराया गया? देखो, वह यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, ये दरअसल पाकिस्तान का नया पीएम है, केयर टेकर पीएम। ये बंदा भी वहाँ पे पहुँचा, इनको भी बुलाया। लेकिन हमने क्यों ठुकराया 2017 2019 में? इसमें मकसद यही है कहने का कि भाई साहब पीओके तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चाइना और ये पाकिस्तान जो कि बिल्कुल वाहियात है, इन दोनों के बीच में हुआ है एक समझौता, आपको पता होना चाहिए। CPEC बोला जाता है उसे, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये गुजरता है पीओके से। हम लोगों का कहना है कि भाई साहब वहाँ से मत गुजारो, तो हम भी बीआरआई में शामिल हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, हर कोई चाहता है देश विदेशों से जुड़ना। लेकिन कहीं ना कहीं यही वजह है जिसकी वजह से ऐसा हमें ठोकर मारना पड़ा, जो कि 2019 का भी आप यहाँ पे आर्टिकल देख लेते हो। यहाँ तक आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब सवाल आ रहा होगा आपके मन में ये कि भाई साहब पुतिन को ऐसा कौन सा आग लग गया जो वहाँ पे फड़फड़ा के चल गए? क्या इन्हें हमारे यहाँ पे G20 में आने में कोई दिक्कत था क्या? जी हाँ, दिक्कत था, ठीक है। ICC के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ क्रिकेट विकेट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार करने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी, ठीक है। इनके प्रति वारंट जारी है। और ऐसे विषय में ये अगर यहाँ पे आते थे, इनके विरोध काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया आए थे, तो इनके लिए खतरा साबित हो सकता था। यही वजह है कि ये वहाँ पे नहीं आ पाए, ठीक है। यानी इंडिया में जब हम लोगों ने G20 होस्ट किया, लेकिन ये 17 तारीख को वहाँ पहुँच गए। कहाँ? इनके चहेते चाहने वाले जो शी जिनपिंग है, यानी चाइना के गजब यार, चाइना जैसा तानाशाही बोलो या फिर देश बोलो, दोनों एक ही बात होता है। देश की जैसा वो लगता नहीं है, ऐसा बाइडेन का कहना है। लेकिन 9 से लेके 10 सितंबर में हुआ था। ये मैं क्यों जोड़ रहा हूँ? देखो, सिर्फ ये वजह नहीं है कि पुतिन जी G20 में नहीं आया था, इसके साथ एक और वजह है। क्या वजह है कि G20 में एक ऐसा चीज़ को जन्म दिया गया जिसे आप जानते हो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो चीज़ था ना, ये बीआरआई को, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड है, इसे पूरा तरह से तोड़ फोड़ मचाने की स्थिति खुद में एक क्षमता रखता था। और इसके ऊपर
अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा था और ये बहुत जल्द एक्शन लेने की प्रक्रिया हो चुकी थी, इसमें काम भी शुरू होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि इन दिनों हमास वार को लेकर यानी इजराइल और हमास वार आप देख ही रहे हो, ऐसे बीच में बाकी दुनिया जहाँ उधर बीजे तहाँ ये चाइना अपना एक अलग ही मैटर को लेके कहीं ना कहीं चाइना और IMEC को लेकर एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भूमिका इसका इजराइल का भी वो एक तरह से मौका का फायदा उठाने का मौका मिला और इसमें बाइडन का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बाइडन सऊदी अरबिया से समझौता कर रहा था डिफेंस को लेके और उन्हें भी समझा रहा था कि भाई साहब आप ना इजराइल को मान्यता दो, क्योंकि वो लोग इजराइल को मान्यता नहीं देते और क्योंकि हमें ये चीज़ पूरा करने के लिए यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूर्ण रूप से यूरोप तक पहुंचाने के लिए इजराइल की ज़रूरत होता था। और ये वजह है कि अब जो ऐसा माहौल हो गया तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा दब जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई साल रुक जाएंगे, काम अभी शुरू ही नहीं हुआ था, तब तक ये ख्वाब मतलब टूटता फूटता नजर आ रहा है। इसमें चाइना का बहुत हद तक फायदा हुआ है और साथ ही शी जिनपिंग का मतलब फायदा होने के साथ साथ इनके दोस्त यानी हम बात कर रहे हैं पुतिन का, वैसे पुतिन तो मोदी जी का भी दोस्त है, लेकिन कुछ इन दिनों इनकी भी मजबूरियाँ है जिसके वजह से इन्हें आना ही पड़ता है और ये बंदा आ चुका है यहाँ पे। लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने शुरू में थंबनेल दिखाया और जिस चीज़ को देख के आपने क्लिक करके आए हो देखने, वो बात ये है कि इनका आखिर मजाक कैसे उड़ा। देखो ये जब यहाँ पहुँचे ना BRF जिसे बोला जाता है बेल्ट एंड रोड फोरम, इससे में क्या होता है कि पुतिन जी को मिलता है मौका, ठीक है, इन्हें एक तरह से गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, इनके ओर से भाषणबाजी जैसे शुरू किया जाता है। यूरोपीय प्रतिनिधियों सहित कई ऐसे लोग जो कि शिखर सम्मेलन यानी BRF में जो लोग शामिल हुए थे वो लोग अचानक वहाँ से उठ के बाहर जाने लगते हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा, ये सोशल मीडिया में काफ़ी तरह से वायरल हो चुका है, काफ़ी लोग इनके प्रति निंदा उड़ा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये जो 4-5 लोग जा रहे हैं, देख रहे हो, इससे अधिक लोग इधर से मतलब गुजरने लगे, ठीक है, और ये इधर से यहाँ पे मीटिंग चल रहा था इनका, यहाँ पे देख रहे हो कि लोग बैठे हुए, तो ये कुछ निंदा प्रकार के हो गया, एक तरह से मजाक उड़ाने की बात हो गया और कहीं ना कहीं शायद वो लोग इनके पसंद नहीं करने लगे, तो ये वहाँ पे गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देने की स्थिति जैसा हो गया, इनकी बदनामी भी उनके साथ चिपक गया। हालांकि शी जिनपिंग ने उसे बोला कि भाई साहब ये हमारा जिगरा वाला दोस्त है, ये वो लंदफंद हुआ, ठीक है, थोड़ा सा उतना तो सहानुभूति हर लोग दिखाई देता है जब आप उनके घर जाओगे। और कहीं ना कहीं पुतिन और उसका अच्छा खासा पटरी भी खाता है और पुतिन के पास ज़्यादा चांस भी अब नहीं है जिस तरह उनकी स्थिति हो चुका है। वहीं पे पुतिन ने हालांकि अपने स्पीच को पूरा किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि सिल्क रोड आधुनिक अगर आप देखें तो एक तरह से अब वही जो कि पीछे मैंने बताया कि तब्दील कर दिया गया है BRI में, और BRI में कहीं ना कहीं इन लोगों का मतलब चीन दुनिया के ज़्यादातर देशों की तरह सभ्यता और विविधता के अधिकार का सम्मान करते हैं। इसमें साथ ही इन्होंने अपना भी नाम जोड़ लिया, रूस का भी, तो ये एक गजब की स्थिति होता है। चलो ठीक है, ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब यहाँ इंडिया नहीं आया, ये थोड़ा इंडिया वाले को बुरा लगा था, लेकिन हम समझते हैं आपके जज्बातों को, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बुरा लगता है। यही वजह है कि इन्हें गिरफ्तारी का यहाँ पे डर नहीं रहा चाइना में, इसीलिए वो यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। और इंडिया में न आने के पीछे बाइडन का आना इनका एक बड़ा शत्रु है जिसके प्रति शायद ये ना आया। हालांकि इन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा था। अब वक्त आ चुका है कि आइए थोड़ा तालिबान के बारे में समझते हैं। ये तालिबान वही है जिस बंदे को आप देख रहे हो, ये अफगानिस्तान का खुद को देखो, तालिबान बोलो या अफगानिस्तान दोनों एक ही हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में इन्हीं का अपराध चलता है। ऐसे में ये खुद को वहाँ का विदेश मंत्री बोलते हैं और ग्लोबल मीडिया में इसको नाटकीय विदेश मंत्री के नाम से संबोधित किया जाता है, जो कि गजब की स्थिति है। और कई सारे देश इन्हें मतलब मान्यता ही नहीं देता, ठीक है, औपचारिक रूप से यहाँ पे आप देखते हो। लेकिन 130 देशों को जब शामिल किया गया इसमें, तो इसमें से एक तालिबान भी था। और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग का इसके प्रति लालच छुपा हुआ है। क्या लालच छुपा हुआ है ये आपके मन में अवश्य का देखो, अनुमान है कि करीब यहाँ पे देखो 74 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, जो कि खनिज के मामले में एक तरह से बोलो खजाना है। अफगानिस्तान में यही चीज़ का उम्मीद जताया जाता है, संभावना है। इसी चीज़ को लालच को लेकर शायद इनकी ओर से इन्हें बुलाना एक तरह से आप समझो कि षड्यंत्र है जिसके अंदर वो फंसता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया को भी चारों तरफ से घेरने के लिए उसे इन लोगों की जरूरत पड़ेगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता पाता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री था करके जाएँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, वो भी मेरा ही चैनल है, उसमें आपको इंटरनेशनल चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप चाहो तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।